एज अ फ्रीलांसर इनकम कैसे बढ़ाया जाए। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में सुना होगा, बट पोटेंशियल इनकम एज अ फ्रीलांसिंग क्लाइंट से कैसे कमाया जाए जानेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में। फर्स्ट, एज अ फ्रीलांसर आपकी लर्निंग कभी नहीं खत्म हो सकती। अगर आप एक स्पेसिफिक स्किल सेट की फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हैं तो अब टाइम आ गया है कि आपको एक हाई डिमांड स्किल सीखनी है। हाई डिमांड स्किल्स तो बहुत सारी होती है, जैसे डेटा एनालिटिक्स होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है। तो जैसे ही आपने अपनी हाई डिमांड स्किल को लर्न करना चालू कर दिया तो इट इज़ हाईली पॉसिबल आप उन सर्विसेज को अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ही बेच सको। एग्जाम्पल, मैं एनालिटिक्स में बहुत अच्छा था, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग में और या एड चलाने में उतना अच्छा नहीं था। धीरे धीरे जो एनालिटिक्स वाले मेरे क्लाइंट थे उन्होंने ही मेरे को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया कि मनीष आप ही हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दो, या आप ही हमारे लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट की एनालिटिक्स स्टार्ट कर दो। तो मैंने ये सारा पोर्टफोलियो बना के एक बड़ा प्राइस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से। सेकेंड, पार्टनरिंग विद डिफरेंट फ्रीलांसर्स या डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज। आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एक रख सकते हैं एजेंसी जिसके थ्रू आपको रेगुलर बेसिस पे काम आता रहे, एंड देन उसके साथ साथ आप भी क्लाइंट्स को डायरेक्टली रीच आउट कर सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब रीच आउट करते हैं तो क्लाइंट्स हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होता, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। बट अगर आप एज एन एजेंसी किसी के साथ रहते हैं फ्रीलांसर बेसिस पे या आवरली बेसिस पे, तो आपको रेगुलर बेसिस पे वहाँ से इनकम आती रहती है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रीलांसिंग में आपको इनकम आती रहे, चाहे आपको एजेंसीज के थ्रू आती रहे या आपको डायरेक्ट क्लाइंट देता रहे। थर्ड, धीरे धीरे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जा रहा है, आपका फ्रीलांसिंग में 7 साल आपने बिता ली हैं, अपनी इनकम को धीरे धीरे रेस करते रहे। अगर आप आज के डेट में $10 दे रहे हैं तो हो सकता है कि सेम क्लाइंट को आप अगले साल $12 पे दें या $15 पे दें, बट धीरे धीरे अपने रेट्स को ज़रूर बढ़ाएं। हो सकता है कि अभी जो रेट पे आपके क्लाइंट्स हैं आगे जाके सेम क्लाइंट्स आपके साथ नहीं रहे, क्योंकि वो उन्होंने आपको उस टाइम इसलिए लिया था क्योंकि आपके रेट्स कम थे। बट अगर आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे सेम क्लाइंट्स के साथ, सो सेम क्लाइंट भी आपको $10 से $12 देने में शर्माएंगे नहीं, या फिर ये भी चाहेंगे कि वो आपको बोनसेस देके रिटेन करवा सके। तो ये बहुत अच्छा इनकम सोर्स होता है कि आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बड़ा करते हुए अपने रेट्स को जरूर इंक्रीज करें। फोर्थ, ऑफर पैकेजेस। आई नो आप बहुत कंफर्टेबल हैं आवरली बेसिस पे काम करने के या मंथली रिटेनरशिप में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैकेजेस भी बनाने स्टार्ट करें। ट्राई करें एटलीस्ट 3 पैकेजेस बनाएं, एंड तीनों की कॉस्ट ऐसे रखें, एक पैकेज की कॉस्ट रखें सबसे मिनिमम, सेकंड पैकेज और थर्ड पैकेज की जो कॉस्ट हो उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ताकि आप लोगों को अपसेल भी करवा सकें। जैसे आप यूजुअली किसी मूवी थिएटर में जाते हैं एंड वहाँ पे आप बोलते हैं कि आपको एक छोटा पॉपकॉर्न चाहिए और एक कोक चाहिए, तो वो बहुत जल्दी ये बोल देते हैं कि सर अगर आप मीडियम कोक या फिर बड़ा टब लेंगे पॉपकॉर्न का तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। या फिर अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाते होंगे तो सबसे पहले अगर आप बोलते हैं कि आपको एक बर्गर चाहिए और एक कोक चाहिए, तो वो बहुत जल्दी ये बोल देते हैं कि सर सिर्फ ₹10 या ₹20 ऐड करके आप एक मीडियम फ्राइज भी ले सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने बंडल पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट सेल कर दिया। हो सकता है कि बहुत बार फ्रीलांसिंग बिजनेस में आपने स्टार्ट करा होगा छोटे पैकेज के साथ, बट विद टाइम धीरे धीरे लोग अपग्रेड करते रहेंगे पैकेज को एंड आपकी सर्विस को। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एंड अगर आपको ज़्यादा एक्विजिशन करनी है, अपने बजट को ज़्यादा बढ़ाना है आगे जाके, तो आपको मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट ज़रूर करना पड़ेगा। मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं लिंक्डइन या ट्विटर पे, या फिर अगर आपको लगता है कि आगे जाके आप अपने डिजिटल एसेट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, तो आप ब्लॉग लिख सकते हैं medium.com पे या अपने ही डोमेन पे, या फिर आप यूट्यूब के थ्रू अपने वीडियोस को पब्लिश कर सकते हैं, चाहे फेस दिखाकर या बिना फेस के। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बट जितनी ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों के लिए आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में आपका नाम अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप ये सारे टिप्स और ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि करंट सिनेरियो में आप फ्रीलांसिंग से कैसे ज़्यादा बिजनेस कमा सकते हैं। बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम जानने के लिए मैंने उनके लिए सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है एंड कमेंट सेक्शन पे रेगुलर बेसिस पे लोग मेरे को बताते रहते हैं कौन से टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं।
सो प्लीज़ मेक श्योर मेरे को ज़रूर बताइए कौन से नेक्स्ट टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, एंड बहुत ही जल्द मैं उस टॉपिक को पिक करूंगा। एंड किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे जाके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड मेरे को पर्सनल डीएम कर सकते हैं। एंड मेक श्योर मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव कंटेंट होने वाला है उन्हीं कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।